महाराष्ट्र में पवार वर्सेस पवार है, लेकिन एनसीपी की इस लड़ाई में अब कौन आगे निकलता हुआ दिख रहा है, ये काफी दिलचस्प होता जा रहा है जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल जो है वो मची हुई है और इस बीच एनसीपी चीफ शरद पवार दिल्ली पहुंच रहे हैं। यहां पर वो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए पहुंच रहे हैं और इस बैठक में भी अदिति ये देखना होगा कि कितने लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और कितना समर्थन उनको यहाँ पर दिखता है। बिल्कुल, क्योंकि कल जो बैठक हुई है ताबिश और कल जो शक्ति प्रदर्शन हुआ है उसमें तो ये साफ तौर पर कहा जाएगा कि अगर उसे पहला राउंड माना जाए तो पहले राउंड में तो अजित पवार ही बाजी मारते हुए साफ तौर पर नजर आए। उनके पास ज्यादा संख्या बल था। इससे पहले भी अब अजित पवार जो है वो एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है खुद को घोषित कर चुके हैं और शरद पवार को इस पद से हटाने की बात भी सामने आई कि वो चुनाव आयोग को पहले इस बात की सूचना दे चुके थे। और उसके बाद शरद पवार ने अब महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली तक ये पहुंच रहा है मामला। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो 3 बजे होने जा रही है। सुप्रिया सूले भी इसमें मौजूद होंगी और बैठक के लिए शरद पवार दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि इस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कितने सदस्य शामिल होते हैं, क्योंकि अजित पवार गुट फिलहाल मुंबई में अपने विधायकों को एक होटल में ठहराए हुए हैं। तो यहाँ पर ये बैठक जो है होनी है, लेकिन उससे पहले आप देखिए पोस्टर्स जो है वो नजर आ रहे हैं। इन पोस्टर्स पर क्या लिखा है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल अजित पवार की बगावत को लेकर मुंबई से लेकर दिल्ली तक पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। एनसीपी की बैठक से पहले दिल्ली में बाहुबली वाले पोस्टर लगे हैं। तो पोस्टर बाहुबली फिल्म से लिया गया है, जिसमें कटप्पा बाहुबली पर पीछे से वार करता है। पोस्टर में अजित पवार को कटप्पा जबकि चाचा शरद पवार को बाहुबली बताया गया है और गद्दार भी इस पोस्टर में लिखा हुआ है। और साथ ही बगावत करने वाले नेताओं के जो पोस्टर हैं वो भी एनसीपी के दफ्तर से हटाए गए हैं। हम जानते हैं कि प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल जैसे जो कद्दावर नेता रहे एनसीपी में, वो भी अब अजित पवार के साथ नजर आ रहे हैं, शरद पवार का साथ छोड़ते हुए। तो ये गद्दार बताते हुए अजित पवार को एक पोस्टर है और उसके अलावा जो पुराने साथियों के जो पोस्टर हैं वो भी हटाए जा रहे हैं। हाँ, मतलब माननीय अजीत पवार साहब से मैं आज मिला और अजीत पवार साहब का स्वागत, अभिनंदन हमने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से किया है। अजीत दादा ने बहुत बड़ा डेयरिंग किया है, अजीत दादा ने सही निर्णय लिया है और मैं भी उनके साथ था। पवार साहब के साथ मैं कई साल तक रहा हूँ, लेकिन मैं भी मतलब बीजेपी के साथ आया था, शिवसेना के साथ आया था और विचार बदल कर रहते हैं। हमेशा जातिवाद का ठपका लगाकर आगे चलना ठीक नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी सबको लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं। सभी हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सबका सपोर्ट उनको मिल रहा है और पहली बार देश का ओबीसी प्रधानमंत्री बना है। तो बीजेपी को सभी का वोट मिल रहा है, इसीलिए बीजेपी सत्ता में आ रही है। तो ये रामदास अठावले को सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि अजित पवार ने जो कुछ भी किया है वो ठीक किया है। हमारे सहयोगी राजीव रंजन दिल्ली में एनसीपी के जो आज का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है उस पर नजर बनाए हुए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है? क्योंकि अगर ये देखा जाए कि कल का जो शक्ति प्रदर्शन था उसमें तो अजित पवार जो है उन्होंने बाजी मारी, अब आज कौन कौन शामिल होगा इस पर नजर रहेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अजीत पवार ने कल बेशक बाजी मारी है, लेकिन अब यहाँ पर अगर बात करें दिल्ली में सदर के उनके घर की बात करें तो यहाँ कुछ तस्वीर जो पोस्टर लगे हुए कई सारे कहानी बयान करें। सबसे बड़ी बात आपने जो खुद ही कही कि गद्दार कहा जा रहा है। शिवसेना में जब फूट पड़ी थी तो फिर दूसरे गुट को, एकनाथ शिंदे गुट को गद्दार कहा जा रहा था उद्धव ठाकरे की तरफ से। और कुछ यहाँ बात कही जा रही है। एक और अगर पोस्टर देखें जो शरद पवार के घर के बाहर लगा हुआ है उसमें साफ तौर लिखे कि भारत देश का इतिहास है, इसने कभी धोखा देने वाले को माफ नहीं किया। यानी साफ है कि शरद पवार इस लड़ाई को जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बेशक बैठक हो रही है, 3 बजे बैठक होने वाली कि अगली रणनीति क्या हो, जिस तरह से पार्टी में बगावत हुई है और आगे कानूनी लड़ाई कैसे लड़ी जाए, पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर, दफ्तर को लेकर, पार्टी के जो तमाम जो संपत्ति उसको लेकर। लेकिन शरद पवार खुद कह चुके हैं कि ये लड़ाई को जनता के बीच लेके जाएंगे, लोगों के बीच लेके जाएंगे। और अगर शरद पवार जो है ये लड़ाई को लोगों को बीच लेके जाते, लोगों की बात अपनी रखते हैं तो बाजी
पलट भी सकती है। खासतौर से जो शरद पवार को जानने वाले लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे उन्होंने जमीन से जो है आसमान में अपनी पार्टी को पहुंचाया है, और हर मौके पर जब जब उन्हें कह सकते हैं कि मात लगी तो दोबारा वो उठ के खड़े हुए हैं। तो कुछ वैसी ही उम्मीद की जा रही है। कल जिस तरह से आप देखिए अजित पवार ने जिस तरह से शरद पवार पर हमले किए, तो उसके जवाब में शरद पवार की तरफ से एक भी बात नहीं की गई। मोर्चा संभाला उनकी बेटी ने, और बेटी ने भी जो अपने बड़े भाई हैं, चचेरे भाई अजित पवार के बारे में कुछ नहीं कहा। बस इतना ही कहा, कोई हमला नहीं किया कि आप मुझ पर हमला कीजिए, लेकिन मेरे पिताजी के बारे में कुछ मत कहिए। तो जो शालीनता जो है सुप्रिया सुले ने दिखाई है, तो ये कई सारे इशारा करते हैं कि अब लड़ाई कहाँ जा रही है, किस ओर जा रही है। देखने वाली बात अब ये होगी।